आईसीयू में है दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण का लेवल अपने सबसे उच्चतम स्तर पर जा चुका है और ये इतना खतरनाक है कि ये दिल्ली वालों को बहुत बीमार, यहां तक कि कैंसर तक कर रहा है। तो हम आपको अब से लेकर शाम तक दिल्ली का रियलिटी टेस्ट दिखाएंगे। आज तक ने खास इंतजाम किए हैं, एक पूरी बस पूरे दिल्ली में घूमेगी, उसमें तमाम एक्सपर्ट्स हैं और हमारी सहयोगी अंजना उस बस में सवार होकर पूरी दिल्ली का ले रही हैं जायजा। तो आपको सीधे लिए चलते हैं अंजना के पास। कश्यप, जागती है दिल्ली, हाफती है दिल्ली। दिल्ली की सांसों में जहर घुल रहा है, लेकिन इन सब से बेपरवाह इस देश के हुक्मरान अपनी अपनी कुर्सियों की सियासत कर रहे हैं और आम लोग इस जहर को सांस के साथ अंदर लेने को मजबूर हैं। आज तक ने इस मुहिम की शुरुआत की है। हम पहुंचेंगे दिल्ली के हर कोने में, जानेंगे लोगों से कि ये जहर जिस तरह से उनकी सांसों में घुल रहा है, क्या करना चाहते हैं वो, क्या चाहते हैं वो सरकारों की तरफ से। ऐसे मास्क के सहारे अगर दिल्ली सांस लेने को मजबूर है तो ये समझना होगा इस देश के हुक्मरानों को कि आखिर ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई है। क्या दिल्ली हर साल, हर विंटर, हर जाड़े में यूं ही जीने को मजबूर होगी या नींद से जागेंगे हम? इसी पर हम चर्चा करेंगे और इसीलिए शुरुआत कर रहे हैं आनंद विहार बस अड्डे से। आनंद विहार बस अड्डा दिल्ली का सबसे प्रदूषित इलाके में से एक है। ये पूरी जो एक्सपर्ट्स का पैनल यहाँ पर देख रहे हैं, ये तमाम लोग हमारे साथ इस सफर में शामिल रहेंगे और हमारे साथ हमारे सहयोगी राम किंकर मौजूद हैं। राम किंकर, यहाँ पर लोगों से पूछिए, प्रदूषण क्या भारत में अब एक मुद्दा बनेगा? क्या ये लोग पूछेंगे कि सांस जो हम ले रहे हैं इतना जहर क्यों? आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ पर रोजाना की तरह आते हैं, पिछले 7 दिनों के दौरान आपने अपने शरीर में क्या कुछ महसूस किया? आपकी आंखों में जलन बता रहे थे आप। बहुत तकलीफ हो रही है सर, यहाँ खांसी भी हो रही है और आग में दर्द करता रहता है और 6-7 दिन से बहुत परेशानी हो रही है। एक तो उनके आंखों में दर्द कर रहा है, आंखों में जलन, सबसे पहले आंखों में सुबह उठते ही जैसे आंखों पे हाथ लगाया तो आंसू निकल गए, आंखों से दर्द करने चालू करते। एक गले में दर्द कर रहा है, गले में खाना नहीं खाया जाता इस ढंग से। क्यों ना हम लोग इस सफर पर चलें, दिल्ली के 10 अलग अलग बड़े जगहों पर चलेंगे और वहां पर लोगों से बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि प्रदूषण इस स्तर का दिल्ली में क्यों हो गया है। आइए प्लीज। क्या ऐसे मुद्दों को लेकर डॉक्टर अंशुमन, मैं सबसे पहले आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या कोई रिपोर्ट, कोई रिसर्च, कोई स्टडी है जो बताती है कि इस प्रदूषण से कैंसर हो सकता है सीधा? बिल्कुल, कई सारी रिपोर्टें हैं और खास करके एयर पॉल्यूशन से जो कैंसर डायरेक्टली तो फेफड़ों का कैंसर होता है, लेकिन इसके बाद पेशाब की थैली, जिसको यूरिनरी ब्लैडर कैंसर कहते हैं, ये होता है। लेकिन उससे ज़्यादा अहम मुद्दा है, जो गौर करने की बात है, कि आज एयर पॉल्यूशन हुआ है, प्रॉब्लम आज खत्म नहीं होगी। जब ये एयर पॉल्यूशन सेटल करेगा तो मिट्टी, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, जो कि डिकेड्स, 10 साल 20 साल तक आपके मिट्टियों में होगा, वही खाना आप जब खाएंगे तो ये एक एक्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, तब जाके कैंसर होगा। ये हेल्थ हज़ार्ड इमरजेंसी आज की नहीं है, आने वाले डिकेड्स की इमरजेंसी हो रही है। इस पे जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अदालतें क्यों नहीं इस देश की सरकारों को, क्योंकि ये उल्टा चल रहा है सिस्टम। अदालत कह रही है लाल झंडा दिखा के कि आपने ये क्या तमाशा किया हुआ है, बुनियादी हक है कि साफ हवा में लोग सांस ले सके। ये दिक्कत क्यों आ रही है? एक इंटरेस्टिंग बात आपको याद दिलाना चाहूँगी, 1998 में जब अदालतों ने कहा था, तब सारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सीएनजी पे शिफ्ट हुआ था। उस टाइम भी ऑलमोस्ट ऐसे ही हालात हो गए थे, लेकिन जितना गेन हुआ पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को सीएनजी पे शिफ्ट करने का, वो वापस की पूरी तरह नलिफाई हो गया है। और जो सिचुएशन आज हम देख रहे हैं कि इट इज़ लाइक साई-फाई मूवीज़, जहाँ पे ना पेड़ होते हैं ना पौधे होते हैं, बिल्कुल शेड्स ऑफ ब्राउन और ग्रे में ही पूरी ज़िंदगी दिखती है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये गवर्नेंस के इश्यूज हैं, ये आम आदमी के इश्यूज हैं। ये सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने इससे पल्ला झाड़ रखा है। सब ये चाहते हैं कि अदालतें जो डर्टी लिनन है, जो गंदा काम है, जिससे लोग नाराज होंगे, वो सारा काम अदालतों पे छोड़ दिया जाए और गवर्नेंस के नाम पे ये काम नहीं हो। ये जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि ये किसी और की प्रॉब्लम है या फिर ये सबकी प्रॉब्लम है, तब तक ये किसी की प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। कौन है असली मुजरिम, कौन है?
देखिए, पोल्यूशन एयर क्वालिटी का जो अभी पीक जो हो रहा है वो उसमें जिम्मेदारी कंट्रीब्यूशन दिवाली का भी है और क्रॉप बर्निंग का भी है। लेकिन जो मेन मुद्दा है दिल्ली एनसीआर के पोल्यूशन का, वो दिल्ली एनसीआर का अपना है। लगभग 40 से 45% प्रदूषण जो है वो कंस्ट्रक्शन के कारण जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनके कारण होता है। क्या करें, विंटर में कंस्ट्रक्शन रोक दें? क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं? मैं सॉल्यूशंस पे आऊंगा। दूसरा जो है व्हीकुलर पोल्यूशन 15 से 20% जो है हमारा जो प्रदूषण है वो उसके कारण होता है। 10 से 15% जो हमारे प्रतिशत जो है जो इंडस्ट्रीज है उनके कारण होता है। अब अभी हम जो एक है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हम क्या करें कि हम अपने गवर्नेंस को, इकोलॉजिकल गवर्नेंस के ऊपर क्या करें, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको बंद करना पड़ेगा। सिद्धार्थ जी, ये पंजाब हरियाणा से जो फसल लोग जला रहे हैं उससे आता हुआ धुआं कितना जिम्मेदार है? नहीं, उससे धुआं तो जिम्मेवार है ही, क्योंकि वो इस बार क्या हुआ दिवाली में कि जिस समय वो धुआं यहाँ से आया, वेस्ट इंडीज यहाँ से लेकर आया और तब यहाँ पर एयर इन्वर्शन हो गया, तो वो धुआं यहाँ पर हर साल आना ही आना है, क्योंकि वहाँ पर फार्मर्स के साथ में कोई ऑप्शन नहीं है। वो क्या करते हैं, चावल की खेती करते हैं। चावल की खेती बिहार में लोग हाथ से काट देते हैं, इसलिए वहाँ पर समस्या नहीं होती है। पंजाब में उसे मशीन से काट देते हैं, इसलिए स्टेबल रह जाता है, इसलिए वो जला देते हैं। जलाने के बाद में वेस्ट इंडीज़ के साथ में सारी की सारी हवा यहाँ चली आई। यहाँ पर अगर चली आई, टेम्परेचर इन्वर्शन हो गया, मतलब हवा ऊपर जा ही नहीं सकती है। उसके ऊपर से दिवाली का धुआं हो गया। उसके ऊपर से यहाँ के बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि दिवाली के जितने वेस्ट बचे हुए थे उसको भी जला दिया, तो सोने में सुहागा हो गया। एक बार अगर डिवीजन आप बता दें कि लगभग 15 से 20% वेहिकुलर है, सड़क की धूल, ये जो साहब बाहर झाड़ू लगा रहे हैं, ये कितना खतरनाक है, इसको इस देश में आज तक हम समझ ही नहीं पाए कि कैसे सुबह में ये धूल उड़ा रहे हैं, सब सस्पेंड हो रहा है और शायद घंटों लग जाते हैं उसको सेटल करने। देखिए, इसमें जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कंसर्न्स होते हैं, वो पहली प्रायोरिटी होती है कि कंबशन पार्टिकल जो होते हैं, यानी जब हम बर्न करते हैं, कोई चीज़ जलाते हैं, यानी बायोमास हम जला रहे हैं या क्रॉप जला रहे हैं, गार्बेज जला रहे हैं या फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल डीजल कोल जला रहे हैं, तो इनका जो साइंटिफिक स्टडी से ये पता चला है कि इनका दुष्प्रभाव हेल्थ में बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू डस्ट। परंतु शहर का डस्ट जो भी है वो भी पॉल्यूशन से भी ग्रसित है। तो कह सकते हैं कि आप ये जो झाड़ू लग रही है या गाड़ियाँ चल रही हैं, तो ये डस्ट भी पॉल्यूशन को आप वापस ला रहा है। तो मेरे ख्याल से इसको होलिस्टिकली डील नहीं किया गया है और हमारे एक्शन प्लान्स जो बनाए जाते हैं वो कोर्ट के आदेशों के बाद बनाए जाते हैं, परंतु सरकार उसको आगे नहीं बढ़ाती है अपने लेवल में। तो अभी भी हम प्रिवेंटिव मेजर्स में नहीं है, ब्रेक डाउन मेजर्स में है, डैमेज कंट्रोल मोड में है। तो जब भी मौसम आता है ठंड का, ये काफ़ी हल्ला होता है, परंतु 1 साल का वक्त था। पिछले साल भी पंजाब में फायर के चलते काफ़ी निंदा हुई थी, परंतु 1 साल तक फार्मर्स को सपोर्ट नहीं किया गया या उनको ये नहीं बताया गया कि आप इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक फेलियर है गवर्नमेंट का कि जो हर साल हमें ये देखने को मिल रहा है, और ये एक तरह की ऐसी समस्या हो गई है जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हर साल लिस्ट निकालती है 3000 शहरों का, अगर आप उसमें 50 शहर पहले के देखें, भारत के सबसे ज़्यादा शहर आते हैं। कारण यही है कि हम प्लान नहीं है हमारे पास, वो विलिंगनेस नहीं है। अलग अलग वादे किए जाते हैं मैनिफेस्टो में तमाम पॉलिटिकल पार्टी से। कभी सोचा है आपने कि क्यों प्रदूषण जैसा मुद्दा वहां नहीं पहुंचता है? क्योंकि ये काला धुआं शायद अभी तक इस देश के सियासतदान नहीं मानते हैं कि उनके वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है। अभी कई और लोग हैं, इन सबसे बातचीत करेंगे, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं अक्षरधाम, और अक्षरधाम में आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से, दिल्ली के अलग अलग जगहों पर हम पहुंच रहे हैं, याद रखिए। अब अक्षरधाम में हम पहुंचकर यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि उनका क्या कहना है। सुबह सुबह का ये वक्त है और देखिए ये पूरा हिस्सा आप देखिए, ये इस तरफ अगर दिखाएं आपको किस तरह का प्रदूषण है, ये देखिए इस हिस्से में। सड़क में जब आप इस हिस्से में पहुंचते हैं, यहाँ से विजिबिलिटी कितनी कम है आप देखिए। सड़क का दूर का नज़ारा आपको नहीं दिखता है, और ये विजिबिलिटी सिर्फ इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण का स्तर इतना ज़्यादा है। स्मॉग है, जो फॉग है, उसके साथ जो धुआं निकला है वो पूरा का पूरा स्मोक वहाँ पर मौजूद है, और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं और आपके साथ तमाम लोग हैं। बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित होते हैं, इनसे बात कीजिए। प्रदूषण इनके लिए कितनी बड़ी परेशानी दिल्ली में? दिल्ली आप लोग आए हैं, आपने देखा यहाँ पर क्या हालात हैं, क्या क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी परेशानियाँ हो रही हैं? बहुत परेशानियाँ हो रही है, और इतना पोल्यूशन है कि बच्चे लोग को घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। आंखों में इतना जलन होता है, सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। हम 2 दिन से दिल्ली घूम रहे, मानते हैं थोड़ा मौसम में फॉग है, लेकिन फिर भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। बहुत बच्चों के आंखों में बहुत जलन होती है, बहुत परेशानी होती है, बहुत प्रॉब्लम। यहाँ का वातावरण अच्छा नहीं है, पोल्यूशन हमने कोई सिटी में नहीं देखा, दिल्ली बहुत पोल्यूशन है। तो अभी आप लोग कुछ महसूस भी कर रहे होंगे, जैसे आंखों में जलन है, सांस लेने में परेशानी?
पूरा दिन ऐसा लगता है, पूरा दिन घर से बाहर निकले तो यही पोजीशन है, बस सांस लेने में और आंखों में तो इतना प्रॉब्लम है कि आप बात मत पूछो। बस बच्चे तो बोलते हैं 2 दिन घूम कर आए, 2 दिन में तो पूरा थक गए, क्लाइमेट के हिसाब से पूरा थक गए यहाँ। 3 दिन के लिए दिल्ली के सारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा जा रहा है कि समय समय पे अप्रोप्रिएट एडवाइजरी जारी करें और पहली एडवाइजरी कल जारी करें। आपको लगता है कि ये स्कूल बंद अगर बच्चों का कर दिया जाएगा तो उससे कोई फायदा होगा? घर के अंदर की हवा, बाहर का प्रदूषण, सब तो वही हाल है हर जगह पर। आपको लगता है स्कूल बंद करने से कुछ अच्छा होगा? नहीं, स्कूल बंद तो गुजरात से आए हैं, हम तो गुजरात से आए हैं। आप बताओ। बंद करने से क्या फायदा होगा? बाहर का और अंदर का वातावरण तो एक ही रहेगा ना, स्कूल चालू रहेगा। अब जो भी है पोल्यूशन कम होना चाहिए। गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को यही सोचना चाहिए, यही उसका वो हिसाब से कुछ उसका कदम उठाना चाहिए कि पोल्यूशन कैसे कम हुआ है। अगले 5 दिन के अंदर दिल्ली में हर किस्म की कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन बंद की जा रही है। कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्योंकि ये सारी चीजें भी हमने ही कहीं ना कहीं क्रिएट की हुई हैं, तो हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है? हाँ, तो जिम्मेदारी के हिसाब से सब लोग को प्राइवेट व्हीकल हो सके इतना कम यूज़ करना चाहिए। गवर्नमेंट का व्हीकल का यूज़ या मेट्रो ट्रेन का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए, जिस तरफ से ट्रैफिक कम होगा तो पोल्यूशन कम होगा। आप क्या बोल रहे थे? इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए जिससे पॉल्यूशन कम हो सके। मैम, ये जो दिवाली अभी आई थी इसमें सब लोग ज़्यादा प्रदूषण कर दिए हैं, और बाइक जब चलाते हैं तो उसमें आँखों में जलन होती है। सुबह शाम कभी भी कोहरे भी, ये कोहरे नहीं है, ये दिवाली का जो हमारे यहाँ चाइनीज पटाखे सब दगाए हैं सब, ये सब उसी का देन है। हम सबको दिक्कत आती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बाइक चलाने में दिक्कत आ रही है, सब कुछ यही सब है। मैम, देखा आपने यहाँ पर अक्षरधाम में जो लोग मौजूद हैं, असल में सुबह के इस शहर में अगर आप राजधानी में निकल रहे हैं तो वाकई मास्क के सहारे ही आप सांस ले सकते हैं, कम से कम कुछ तो बचाव अपना हो। यहाँ से अब चलते हैं, एक बार फिर मैं बस में आपको ले चलूंगी, अगली जगह पर हम बढ़ेंगे। लेकिन इसी के साथ याद रखिए, ये जो सांसों में जहर घुल रहा है, सुबह के पहर में आप बस अड्डे के बाहर पहुंच जाइए, किसी बस स्टॉप के बाहर पहुंच जाइए, हर कोई परेशान है और ये समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या इसका कोई उपाय है, क्या इसे रोका जा सकता था, या फिर ये अब किस्मत का हिस्सा है कि राजधानी में है तो ये जहर में आपको सांस लेना ही पड़ेगा। आइए, क्या खाने में कुछ बदलाव करके कुछ किया जा सकता है, ये पूछेंगे श्रेया से। श्रेया, हमने आपको इससे शामिल किया है सफ़र में, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि ये खा लो वो खा लो उससे कुछ बेटर होता है। डाइटिशियन क्या बताएगी, डाइट का पोल्यूशन से क्या लेना देना? इसके अंदर सबसे बड़ा यहाँ पे मेन फैक्टर जो हमें देखने का है ना, ये एयरबॉर्न प्रॉब्लम है हमारी, बिकॉज एयर इज़ एवरीवेयर। तो हम जो भी सांस ले रहे हैं वो उसके थ्रू हमारे अंदर जा रहा है ये सब कुछ। तो इसमें मेजरली जो हम चीज़ों को देख सकते हैं वो यही आएगा, जैसे दवाइयाँ लेते हैं तो कुछ खाने जो हम अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे उससे बहुत ज़्यादा हम लोग इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। जो क्या इंक्लूड कर सकते हैं? जैसे कि बहुत सारे सुपर फूड्स हैं हमारे आसपास, जिसके अंदर आएगा सिनेमन, दालचीनी हो गया, उसका पानी हम पिए, जिंजर लें हम लोग, हनी लें, ड्राई फ्रूट्स हम ले रहे हैं, जितने भी हमारे ग्रीन कलर वेजिटेबल्स हैं, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, हमारे टमेटोज़ हो गए, ब्रोकली हो गई, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि इम्यूनिटी भी इंक्रीज़ करेंगी बॉडी के लिए। श्रुति हमारे साथ है। श्रुति, ये मतलब क्या कदम उठाए जा सकते हैं? सबसे ज़्यादा लोगों में यही गुस्सा है कि अब क्या करें, ये तो हवा है, ये तो चारों तरफ है, ये इसका तो हम बदल नहीं सकते कुछ। ये जो हवा आज है, ये आज की थोड़ी ना उपज है, ये तो पिछले 10 साल का जितना किया धरा था वो सारा है। फॉल्ट एक इंसान के लेवल पे भी है और फॉल्ट सरकारी नीतियों पे भी है। और जब हम सरकारी नीतियों की बात करते हैं तो CNG रिफॉर्म्स जब लेकर आए, हमने कभी प्लान ही नहीं किया कि कैसे बैकफायर करेगा हम पे। अभी हम एयर पोल्यूशन को लेकर इतना स्ट्रेस थे, लेकिन वाटर पोल्यूशन तो हम टैकल ही नहीं कर पाए जो कि सरकारी नीतियों में था। इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो रेफ्रिजरेशन से लेकर एयर कंडीशनिंग से लेकर आप अभी क्रैकर्स देखिए, क्रॉप्स जो अभी बर्न किए गए, ये सारे ही कंबाइन करके दिवाली के बाद ही एक ऐसा लेयर बना गए हैं जिसके कारण ब्रीदिंग बहुत डिफ़िकल्ट होते जा रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि NGOs अगर बहुत
सिंसियरली कोई काम कर रही है। पहली बात तो सब लोग सिंसियरली काम करते नहीं हैं। सेल्फलेसली जो काम कर रही है उनका 100% सक्सेस रेट इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर हम अवेयरनेस कैंपेन्स करते हैं तो ज़रूर उससे कुछ फ़र्क पड़ता है। लोग सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं, पेरेंट्स सुनते हैं। मैं खुद अवेयरनेस कैंपेन्स बहुत करती हूँ, उसका असर आता है, मैं मानती हूँ, मगर वो असर सिर्फ 20% समझ लीजिए। बाकी रहा एक ब्लेम गेम बहुत चल रहा है कि भाई वेदर द स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल या सेंट्रल गवर्नमेंट आंसरेबल है। अब तो लोग सारी बातें छोड़ के ये कह रहे हैं जी केजरीवाल को ब्लेम करें कि बीजेपी को ब्लेम करें, तो ये तो पॉइंट आना ही नहीं चाहिए ना बीच में, किसको ब्लेम करें। थर्डली गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो रही हैं, हम कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे हैं, अभी पेरिस एग्रीमेंट हुआ, लोग यहाँ से फ्रांस गए, क्लाइमेट चेंज पे, ग्लोबल वार्मिंग पे बड़ी बड़ी बातें करके आए, इतने कंट्रीज उसको साइन करा। मगर मुझे ये बताओ कि वो ऐसी कॉन्फ्रेंसेस और पॉलिसी मेकिंग का क्या फ़ायदा जो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही हैं। ये आईटीओ का हिस्सा है, जरा आपको दिखाएं। देखिए सुबह का ये पहर है, लगभग 9 साढ़े 9 बज रहे हैं और प्रदूषण का आप स्तर देखिए, विजिबिलिटी बेहद कम है। विजिबिलिटी आपको दिखाएंगे हमारे सहयोगी, विजिबिलिटी बेहद कम है। हालांकि चूंकि आज रविवार का दिन है तो ट्रैफिक उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि बावजूद इसके ये हवा बड़ी बड़ी इस देश की जो एजेंसीज हैं उनके दफ्तर यहाँ पर हैं, पुलिस हेडक्वार्टर से लेकर इनकम टैक्स ऑफिस, लेकिन इस आईटीओ पे इतना ज़्यादा प्रदूषण रहता है, इस इंटरसेक्शन पे ज़बरदस्त प्रदूषण रहता है। प्रदूषण की इस परेशानी के बीच कुछ लोग आईटीओ पे, जिनसे पंकज जैन हमारे सहयोगी बातचीत करेंगे और वो जानेंगे कि यहाँ पर क्या लोग अब समझ भी पा रहे हैं पंकज की प्रदूषण वाकई कितनी बड़ी परेशानी है और हमारी जिंदगी को कितना असर, और किसको जिम्मेदार मानते हैं। क्या जवाबदेही थी, क्या रोका जा सकता था? बिल्कुल सरकार को जिम्मेदार लोग मान रहे हैं और हमारी अलग अलग वर्गों के लोग से बातचीत हो रही है और वो घर से मास्क लेकर निकल रहे हैं और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आपने आंकड़ा निकाला हुआ है PM 2.5 और PM 10 का, तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं और सरकार को आप किस तरीके से जिम्मेदार मानते हैं कि कदम नहीं उठाए गए? देखिए बहुत बुरी हालत है। रात को मेरी फ्लाइट थी बेंगलोर से दिल्ली की, 6 बजे फ्लाइट शुरू हुई, 7 बजे वहाँ पे अनाउंसमेंट शुरू हो गई कि दिल्ली में जीरो विजिबिलिटी है। घर आके जब मैंने डाटा चेक किया 18 से 20 गुना PM 10 और PM 2.5 तो सब जगह से उड़ाया हुआ है। मुझे बड़ी हैरानगी होती है, इतनी ज़्यादा पोल्यूशन, ना आप कोई हेल्थ एडवाइजरी जारी करते हो, ना आप पब्लिक को इन्फॉर्म करते हो, ना आप किसी तरह का कोई चेक लगाते हो। बच्चों को स्कूल में जाने पर मजबूर किया जाता है। चल क्या रहा है, क्यों कोई इस पे नजर नहीं रखता, क्यों इसको कोई कंट्रोल नहीं करता, आखिर कब तक? सबसे बड़ी बात यह है कि हेल्थ एडवाइजरी अभी तक जारी नहीं की गई है, लेकिन किस तरीके से यूथ पर इसका असर पड़ रहा है? घर से बाहर निकलने का मन होता है इस पॉल्यूशन? मैंने तो कॉलेज जाना छोड़ा हुआ 1 महीने से, घर से बाहर निकलते इट्स फील लाइक कि हम यहाँ पर चोकिंग है, आइज़ में इतनी इरिटेशन है, मतलब स्पेक्स उतारने का मन नहीं करता, लेंस डालने का मन नहीं करता, इतनी इरिटेशन हो जाती है। और मेरे को समझ नहीं आ रहा गवर्नमेंट वेट किसका कर रही है। अभी तक तो एटलीस्ट क्रैकर्स तो एटलीस्ट बैन हो जाना चाहिए इस टाइम तक, तो इतना पीक लेवल है दिल्ली में और आई डोंट नो क्या हो रहा है। घर में माँ को सबसे ज़्यादा चिंता होती है कि बच्चे प्रदूषण से कहीं बीमार ना पड़ जाए। कितना ध्यान आप रखती हैं, क्योंकि इनको बीमारी भी है सांस की, तो किस तरीके से आप लोग ध्यान रखते हैं कि ये घर से बाहर निकले और निकलें तो एहतियात बरतें पूरे? बच्चों को हम कहते हैं रुमाल वाले मास्क डालें, बच्चे शर्म करते हैं क्योंकि बच्चे कहते हैं हम मास्क नहीं डाल सकते, लेकिन अब बच्चे जब बाहर निकलते हैं इनको खांसी हो रही है, कहीं आइज़ में इतनी वो होती है, प्रॉब्लम हो जाती है, आज लाल होती है, पानी निकलता है। मैंने मॉर्निंग वॉक अवॉइड कर दिया, लेकिन बच्चों के एग्जाम्स है तो उन्हें स्कूल जाना है, स्टैंड पे खड़े हो गए, बच्चों को वॉमिटिंग आ रही है, कई बच्चे को कह रही है कि सांस की प्रॉब्लम हो रही है। लगता है कि ये स्कूल जो है इनको बंद कर देना चाहिए कई दिनों तक के लिए, जिस तरह का प्रदूषण है उसके बाद असर सीधा बच्चों पर ही होता है सबसे ज़्यादा। दिल्ली में 20% अगर पोल्यूशन है तो उनको स्कूल अवॉइड करनी, बंद कर देनी चाहिए। बच्चों के लिए तो बहुत, बुजुर्गों के लिए कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। क्या प्रॉब्लम होती है? घर से निकलते हैं क्योंकि बीमारी भी है आपको? क्योंकि वॉमिटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है और आइज़ में इरिटेशन होने लग जाती है, ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है, क्योंकि दिल ही नहीं करता अब स्कूल जाने का, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग गई है सुबह सुबह स्कूल आने से। ये परेशानी है दिल्ली वालों की, लेकिन सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए है। उनका कहना है कि ऑड इवन समाधान नहीं है प्रदूषण के लिए अंजना, और कहीं ना कहीं अब वो केंद्र सरकार पर ठीकरा पहुंच रही है, जबकि केंद्र सरकार ने खुद ये कहा है कि सिर्फ 10 से 15% प्रदूषण जो है वो बाकी राज्यों से दिल्ली में आ रहा है, जबकि 80% प्रदूषण दिल्ली खुद जनरेट कर रही है। अंजना, बिल्कुल। अनुजा, अब ज़्यादातर लोगों को अब लग रहा है कि स्कूल्स अगर बंद कर दिए जाएं तो कम से कम एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट। कविता अशोक जी कुछ टी-शर्ट्स लेके आई हैं अपनी एजेंसी की तरफ से जो वो आपको देना चाहती हैं, क्योंकि जब सरकारें अवेयरनेस का प्रोग्राम नहीं कर रही हैं तो इनका ये कहना आप ये कर सकती हैं। इस बीच अनुजा, ये स्कूल बंद करना नहीं करना, लेकिन जैसा कि अंदर विमलेंदु भी बता रहे थे, एक इमरजेंसी, एक क्राइसिस क्रिएट हो सकता है जिससे हम समझे कि भैया बंद करो और गाड़ियां कम होंगी, बस कम होंगे क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। पर एक मैं बात ये कहूँगी कि सिर्फ एक स्कूल को बंद कर देना इज़ नॉट एन ऑप्शन। हाँ, इमरजेंसी डिक्लेरेशन जो है, जो अब वो जो सोच कर जागे हैं और अब वो इमरजेंसी में समझ रहे हैं कि नाउ दिल्ली इज़ अंडर इमरजेंसी प्लेस,
पर यह प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि ये चीज़ हम लोग बाद में क्यों सोचते हैं, इसको पहले क्यों नहीं कर्ब करते। जो प्रदूषण है वो इन्हीं पटाखों की वजह से। आइए एक बार फिर से बस पर सवार होते हैं और अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं इंडिया गेट। ये देखिए नजारा, ये राजपथ है। कहते हैं देश की सबसे शक्तिशाली दफ्तर यहीं पर है, प्रधानमंत्री दफ्तर से लेकर तमाम जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के दफ्तर हैं। लेकिन यहाँ पर भी बदहाली वही है। जी हाँ, सांसों में जहर लेने को लोग मजबूर। इंडिया गेट पहुंचते हैं घूमने के लिए, यहाँ का नजारा लेने के लिए, लेकिन ये देखिए, देखना मुश्किल है, विजिबिलिटी इतनी कम है, स्मॉग और प्रदूषण का ऐसा स्तर है राजधानी में कि लोग तमाम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं और आपके साथ कुछ लोग हैं। हालत ये है कि जो लोग बाहर से आए, देखिए कुछ स्टूडेंट हमारे सामने यहाँ पे मौजूद हैं और ये बाहर से आए। रवि, ये इसका ये कहना है कि ये आते ही तबीयत खराब हो गई। पुणे और दिल्ली के वेदर में कैसा डिफरेंस दिख रहा है? जी हाँ, मैं पुणे में था एक हफ्ते पहले। पुणे का मैंने कल देखा जो लेवल होता है स्मॉग का लेवल, तो पुणे में 47 था और दिल्ली में 999+, मतलब कि वो मेजर भी नहीं कर पा रहे। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आई मीन कफ और आई बर्निंग एंड सब हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और गारंटीड है कि हैजर्डस है और ये नुकसान कर ही रहा है। इसको रोक भी नहीं सकते। अब ऐसे स्टेट में आ चुके हैं हम। तो हम तीनों ही मतलब स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से है, तो उसके बाद भी हम फिट होने के बाद हमें मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में स्वेलिंग हो रही है। तो अब हमारा ये हाल है, तो नॉर्मल जो लोग होते हैं तो उनके लिए तो और भी प्रॉब्लम है। इसके लिए जिम्मेदार किसी मानते हैं आप? स्टूडेंट है, खाली सरकार की जिम्मेदारी है या लोग जो हैं दिल्ली में उनकी भी? सबकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार ही नहीं, स्टूडेंट जो हैं। अब ट्रैफिक इतना है यहाँ पर, आसपास की स्टेट्स हैं, हरियाणा, पंजाब, वहाँ पर जो किसानों के साथ जिन्होंने खेत जलाए हैं उसका धुआं है। सब कुछ कंट्रोल करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो ये बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर देखिए अंजना जी, सब लोग मान रहे हैं, खुद को भी दोषी मान रहे हैं, पटाखे जलाते हैं। इसके अलावा खेतों में जो जलाया गया पंजाब और हरियाणा में, तो सरकार की भी कुछ कमी लोग मानते हैं कि सरकार ब्लेम गेम ज़्यादा करती है, काम कम। तो चलिए, स्वागत है आपका देश की राजधानी में। हाफती हुई सांसों से ही सही, इस जहर को अपने अंदर लेते हुए ही सही, इंडिया गेट पहुंचे हैं हम और ये पूरा कारवां हमारा चलता रहेगा, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम जागे तो हम गहरी नींद से। डॉक्टर के अग्रवाल अब हमारे साथ जुड़ गए हैं और के अग्रवाल साहब, सुबह सुबह के इस पहर में इंडिया गेट लोग पहुंचते हैं घूमने के लिए, मजा लेने के लिए। हम और आप पहुंचे हैं प्रदूषण मापने के लिए। बताइए हमारे दर्शकों को कि जो सांसें यहाँ पर लोग ले रहे हैं कितनी खतरनाक। भाई, आपको और मेरे को बाइट यहाँ नहीं देनी चाहिए, अंदर बैठ के देनी चाहिए, बिकॉज इस वक्त में PM10 जो है 800 क्रॉस कर रहा है और 839 से ऊपर पहुंच गया। इधर आइए, ये दिखाइए, एक बार इधर आइए, 600 क्रॉस। ये देखिए, एक सेकंड, ये देखिए। आनंद विहार में सवेरे मैंने चेक किया था 1300 था उसके साथ में जो है, तो इट इज अबव 300 इट इज रिस्की एंड अबव 500 तो वार्निंग आ जाती है पूरे। तो ये खिलवाड़ हो रहा है क्या? आखिरकार लोगों में अब एक गुस्सा है कि ये क्यों परिस्थिति ऐसी बन रही है, क्यों हम सोए रहते हैं। अब जाके तमाम लोग सोच रहे हैं कि मीटिंग ली जाए, उसमें भी मंडे का इंतजार हो रहा है, संडे के लिए इमरजेंसी नहीं है। उनको भी पता है कि हाथ पर हाथ धरे कुछ परिस्थिति बदलनी नहीं। और अगर आप देखेंगे तो PM1 जो है वो 313 है। 1 इज मतलब 10 का मतलब है फेफड़ों में जाके रुक जाएगा, 2.5 का मतलब है ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा, 1 का मतलब है ब्रेन तक पहुंच जाएगा। और जो 1 का लेवल है वो डेंजरस लेवल है। इस वक्त में सबको एडवाइस, 1 का नॉर्मल लेवल कितना होना चाहिए जहां तक परमिसिबल है? ये सब 40 है। 40 है और 40 के बजाय हम 800 900 पहुंच रहे हैं और PM1 300 के करीब पहुंच रहा है। आइडियली वी से ऑल पोल्यूशन लेवल शुड बी लेस देन 40, जो आइडियल कंडीशन। इंडिया में हम 60 और 100 बोलते हैं। मतलब फेफड़ा ही नहीं, हमारा दिमाग, हमारे पूरे सिस्टम को, ब्लड स्ट्रीम को, बच्चे तक जा सकता है। प्रेग्नेंट जो PM1 है और PM2.5 है, एब्जॉर्ब होके वो बच्चे के अंदर में भी जाके इल इफेक्ट्स करेगा उसके साथ में जो है। सो एवरीबडी हैज़ टू डू देयर बिड, चाहे वो मीडिया हो, हम हो, सरकार हो, एवरीबडी हैज़ टू डू देयर बिड। आज नहीं तो कल या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डिनेंस लाना चाहिए, एक कमेटी बिठानी चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट को एक कमेटी बिठानी चाहिए जो डे टू डे ऑर्डर्स ले। जब सुप्रीम कोर्ट एक BCCI पे बिठा सकती है तो पोल्यूशन पे भी बिठा सकती है। सो दे हैव टू क्रिएट ए कमेटी विद फुल पावर्स जिसके अंडर में सब लोग रिपोर्ट करें। ऑल द एजेंसीज शुड रिपोर्ट, देन ऑल्सो दे विल बी एबल टू हैंडल। पे अभी भी आग लगाई जा रही है, कूड़े में, दो जगहों पे कूड़े में आग लगी। बैन क्यों नहीं हुआ अभी तक? क्यों नहीं बैन हुआ? 10 दिन के लिए बैन कर दो, स्कूल्स बंद कर दो, कंस्ट्रक्शन बैन कर दो,
इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करो कि इलेक्ट्रिक कराओ क्रेमेटोरियम के अंदर में, ताकि लकड़ी ना जले। सड़क के ऊपर में, घर के अंदर में सबसे रिक्वेस्ट करो कि घर में मोमबत्ती ना जलाएं, अगरबत्ती ना जलाएं घर के अंदर में। हर लेवल पे अगर हम थोड़ा करेंगे तब जाके पोल्यूशन लेवल कम होगा, नहीं तो ये कम होता दिख नहीं रहा। जब तक हवा नहीं चलेगी तब तक पोल्यूशन लेवल बढ़ेगा। और दिवाली के दिन में मैंने ट्वीट भी किया था कि आज के दिन में दिवाली से पहले इतना पोल्यूशन है, तो वाई द गवर्नमेंट, द सुप्रीम कोर्ट और समबडी शुड बैन क्रैकर्स टुडे। एटलीस्ट एक बार तो बैन करके देखते। अब ये क्रिकेट मैच अच्छा हुआ दिल्ली में नहीं हो रहा, नहीं तो पहली बार हिस्ट्री होती है कि ये पोल्यूशन के कारण से क्रिकेट मैच रद्द हो गया उसके साथ में, क्योंकि कल हम गए थे वहाँ पे उसी ट्रॉफी वैसे ही कैंसिल किया गया है प्रदूषण की वजह से। तो प्रदूषण की वजह से भी आप कैंसिल कर रहे हो। सो बेसिकली अब ये देखिए 900 क्रॉस कर गया, थोड़ी देर करोगे तो ये देखिए ये 940 अब पहुंच गया है, 940, 971, 78, और हो सकता है आने वाले दिनों में नमी बढ़े, उस पर सेटल हो। नहीं, 1300 1700 तो क्रॉस कर चुका है जगह जगह एरिया में, 1300 अलग अलग एरियाज में। इस एरिया में जो कि एनडीएमसी का एक पीक एरिया है, विच इज सपोज टू बी सबसे साफ एरिया, यहाँ पे ये 917 900 क्रॉस कर गया है। तो और 1000 1300 1700 तक ये पीक पहुँचा है। और अगर आप इंटरनेशनल गाइडलाइंस देखें तो 500 के बाद में वो लिख देते हैं कि पोल्यूशन नॉट टू बी चेक्ड, दैट मीन्स इट इज गॉन इनटू ए लेवल कि इट इज नाउ हार्मिंग द जनरल पब्लिक ऑफ द सोसाइटी। आइए अब इंडिया गेट से अब अगले मकाम की तरफ बढ़ते हैं इस बस के जरिए, एक्सपर्ट्स के जरिए। लेकिन याद रखिएगा, जिन परिस्थितियों का हम सामना कर रहे हैं वो वाकई आपातकालीन हो रही हैं, जैसा इस देश की अदालतें कह रही हैं। बच्चों पर क्या असर पड़ता है ये जानना है दिलचस्प है, और इसीलिए अदिति जैन जी हमारे साथ हैं जो कि गाया स्कूल की चेयरपर्सन है। स्कूल्स को बंद करना एक इमरजेंसी स्टेप, स्कूल्स किस तरह से इसे देख रहे हैं? डेफिनेटली ये प्रशासन के ऑर्डर्स भी आ जाते हैं कई बार, जब सर्दी ज़्यादा हो जाए या इस तरह का प्रदूषण बढ़ जाए कि स्कूल बंद कर दिए जाएं। कोई फ्लू फैलता है तो भी ये आदेश आते हैं। बट आप ये समझिए कि हम कैसे अपने को सैनिटाइज कर सकते हैं, क्या हम घर में रह के इन बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं? अब ये जो आप देख रही हैं प्रदूषण लेवल, जो ये स्मॉग इतना फैल रहा है, तो क्या घर में रह के बच्चों को नहीं मिलेगा? लेकिन उतनी बसें, कई लोगों के बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिसमें एक है कि उतनी बसें रुकेंगी, और बच्चे को जब आप स्कूल घर पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखोगे तो आप एयर प्योरीफायर्स के साथ रख सकते हो। कई स्कूल्स ऐसे हैं जो खुद ही ऑप्ट कर रहे हैं कि हाँ भी स्कूल बंद कर देते हैं। ठीक है, बट ये सब तो शॉर्ट टर्म मेजर हुआ ना, तो इससे हम फ़ायदा क्या उठाएंगे? फ़ायदा तो तब होगा जैसे हमारे स्कूल में कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है, हमें कल का अगर सोचना है तो हमें आज ही काम करना पड़ेगा। हम लोग पेड़ लगाते हैं, बर्थडे पे, किसी की एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी है, कुछ भी है, हम लोग पेड़ लगाते हैं और बच्चों को पेड़ बचाओ आंदोलन में छोटी 3 साल की उम्र से लगा देते हैं। कोई बच्चा हमारे यहाँ पत्ता भी नहीं तोड़ता, क्योंकि उसको ये मालूम है कि ये जो पेड़ हैं ये हमारे दोस्त हैं और इनको सारा दर्द फील होता है। अक्सर हम लोग समझते हैं कि ये दिल्ली में हम घूम रहे हैं, हर जगह मेजर कर रहे हैं 800 900 के आसपास। ये परिस्थिति विदेशों में नहीं है। जापान जैसे शहरों में आप देखिएगा, यही जो परमिसिबल लिमिट है 20-40 के इर्द गिर्द ही ये आंकड़े घूम रहे हैं। तो यहीं पर हिंदुस्तान में ये क्यों हो रहा है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। अब हम पहुंच चुके हैं एम्स अस्पताल। बाहर का नज़ारा, यहाँ पर कई लोग ऐसे मौजूद रहते हैं जो दरअसल दिन रात यहाँ पर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। इन्हीं सड़कों पर, फुटपाथ पर उनकी ज़िंदगी कटती है। वो दिन रात यहीं पर रहते हैं, सामान भी साथ में रहता है, सामान साथ लेकर पहुंचते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में अपनी बारी का इंतजार है, रहने को पैसे देने को जगह नहीं है, इसी फुटपाथ पर सो जाते हैं। तो आप समझिए यही जहरीली सांस वो सुबह दिन रात ले रहे हैं। हम और आप तो शायद कुछ देर एसी में कहीं दफ्तर में पहुंच भी जाते हैं। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे बातचीत करेंगे, हमारी सहयोगी भी हमारे साथ हैं। कुछ पुलिस वाले यहाँ हैं क्या? क्योंकि पुलिस वाले भी ऐसे होते हैं जो दरअसल सांस यही लेते हैं और ट्रैफिक का सामना करते हैं। जो लोग यहाँ पर हैं उनसे बात कीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर आलम ये है ना अंजना की, मैं आइए आप लोगों से, कुछ लोगों से मैं बात कराती हूँ। सांस लेने में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन हो रहा है प्रदूषण की वजह से, तो कैसे हालात, क्या महसूस कर रहे हैं आप? महसूस तो बदबू की होती है थोड़ी, हाँ बहुत बदबू होती है और तबीयत सही नहीं लगती यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या परेशानी हो रही है आपको? लग रहा है ना ये प्रदूषण जो हवा में है वो आपको दिख भी रहा होगा। सांस लेने में दिक्कत है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, आँखों में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। तो यही है, यहाँ पर यही हालात है कि लोग बीमारी का इलाज कराने आते हैं लेकिन खुद बीमार हो जाते हैं। जो सामान, बीमारी का इलाज नहीं और भी बीमारी बढ़ जाती है। के अग्रवाल साहब यहाँ पर मौजूद हैं। के अग्रवाल साहब, एम्स में रीडिंग क्या कह रही है?
PM10 is crossing 1000, PM 2.5, 700. ये देखिए एक सेकंड, ये मशीन दिखाइए सर, ये देखिए अब हम 1000 के ऊपर पहुंच रहे हैं, एम्स में हैं, देश भर से लोग यहाँ पहुंचते हैं ठीक होने के लिए और ये बीमारी का गढ़ बन रहा है। तो ये परिस्थिति है और ये आलम है। अब PM1 देखिए सर कितना खतरनाक है, PM1 कितना PM1 is 316, PM 2.5 679, PM10 999 क्रॉस कर रहा है। तो उसके साथ PM 2.5 अगर 700 क्रॉस कर रहा है इसका मतलब है हम गैस चैम्बर में हैं। इट शुड नेवर क्रॉस 250, 250 से ऊपर तो होना ही नहीं चाहिए और ये बहुत बड़ा हेल्थ हैजर्ड है। और ये तो एम्स के सामने की बात है, बिल्कुल खुले में है, तो ये तो बहुत ज़्यादा एक खतरनाक स्थिति है और लोगों के फेफड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं। इस चीज़ को जितनी जल्दी कंट्रोल किया जा सके करना चाहिए। ठीक है सर, मैं चाह रही हूँ कि आप लोग मेरे साथ आए, यहाँ पर कुछ पुलिस वाले हैं। लिमिट 999 है। ये एक बार देख लीजिए, ये देखिए ये 999 लिमिट है इस मशीन की और इसीलिए जितने मेजरमेंट्स आज आप देख रहे हैं ये 999 इसलिए है क्योंकि ये मशीन उससे आगे का मेजर ही नहीं कर सकती। हम काफी आगे निकल चुके होंगे, प्रदूषण के स्तर में हम बहुत आगे निकल चुके होंगे। कुछ पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद है, जरा उनके पास चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि ये एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर कई लोग, डॉक्टर मलिक, अपनी जिंदगी यहीं पर मतलब सुबह से शाम अपनी बारी का एम्स अस्पताल में इंतजार करते हैं और वो यही सांस लेने को मतलब एक तरह से डेस्टिन्ड है कि आप यहीं पर आपको सांस लेना होगा सड़क पे। बिल्कुल, ये तो इंस्टीट्यूट ऐसा है कि इंडिया के प्राइम स्वास्थ्य का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर ये हालत है। और सबसे बड़ा इसमें मैसेज यही है कि हम बच्चों को अगर स्कूल से छुट्टी भी करा देंगे तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वातावरण जो है वो घर में भी है बाहर भी है। 19-20 का फ़र्क ज़रूर होगा, लेकिन पोल्यूशन जो है वो घर में भी काफ़ी रहती है। या तो ये मुहिम मीडिया के थ्रू चलती है या कोर्ट बीच में जुडिशरी सीन में आ जाती है। क्या जन जागरूकता या सरकार जागरूकता ये क्या मर चुकी है? हमें सबको जागरूक होना है और सरकार को जागरूक होना है। हर समय क्यों मीडिया और कोर्ट को बीच में आना पड़ता है हर काम के लिए? प्रदूषण जैसे मुद्दे को, जो एक जन्मसिद्ध अधिकार है किसी का, खुली हवा में सांस लो, शुद्ध पानी मिल जाए, ये भी मिलने पे हम लोग मजबूर हो चुके हैं आज। सर, आप लोग ये मास्क पहनकर घूम रहे हैं, क्या मतलब इतनी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है आपको? क्या खुद लगने लग गया है कि घर से निकलते हैं मैडम जहरीली गैस सी लगती है, आंखों में भी लगती है और नाक में भी जाके काला काला निकलता है जो, और बहुत ज़्यादा मतलब घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम हो गया है। तो मतलब घर से बाहर निकलने में डर लगने लगा? बहुत डर लगने लगना है मैडम। अच्छा, बच्चों के लिए जब स्कूल बंद हो रहा है तो मतलब आपको भी बेटा फील होता है कुछ कि आंखें जल रही हैं? कैसा लगता है, क्या लगता है? आँख में जलन लगती है। अच्छा। हाँ, आंसू निकलने लग जाते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं सफर में वसंत कुंज और जैसे कि हमने आपको बताया था हम दिल्ली के कोने कोने में पहुंच रहे हैं ये देखने के लिए कि हर जगह की आबो हवा कैसी है। बस से निकलिए डॉक्टर साहब और आंखों में वही फिर जलन शुरू हो जाती है, मुश्किल होता है, विजिबिलिटी खराब हो जाती है, बहुत बुरी आप अंजना जी देख सकते हैं कि इट इज़ अ सनी वेदर और इस वक्त ऐसी धुंध है, ऐसा लग रहा है कि बरसात का मौसम है। तो ये सब पॉल्यूशन है और ये एक तरह से गैस चैम्बर की तरह है। आप देखिए कि थोड़े डिस्टेंस के बाद, आधे किलोमीटर के बाद तो हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल, आधे किलोमीटर के आगे कुछ नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पोल्यूशन मीटर क्या कह रहा है? PM10 is more than 1000, 2.5 is 700, PM 1.0 is 316. मतलब जहाँ से मशीन की हदें खत्म हो जाती हैं वहाँ से जिंदगी के साथ खिलवाड़ इस देश में शुरू होता है। झा जी, ये जो प्रदूषण का स्तर हम दिख रहा है, विजिबली दिख रहा है सब कुछ, लेकिन वही सवाल है फिर कि कहाँ पर जाकर हम अटकते हैं और कहाँ शुरू करें। देखिए वही है कि अभी हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा कि विजिबल पोल्यूशन और इनविजिबल पोल्यूशन में दोनों में अंतर करना पड़ेगा। हम रिएक्ट और पैनिक तभी करते हैं जब हमें प्रदूषण दिखता है, और साल भर जब प्रदूषण नहीं दिखता है और जबकि पोल्यूशन हो रहा होता है तब हमारी सरकारें और हमारी जनता जो है वो रिएक्ट नहीं करती हैं। तो जब पटाखे की धुएं जब दिखते हैं, खेतों के आग जब दिखते हैं, तब तो हम इसके बारे में चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन हम कभी इसके अलावा हम साल भर कुछ नहीं करते। तो क्या इस देश में ऐश्वर्या जी कोर्ट्स के अलावा कोई रास्ता नहीं है, अदालतों के अलावा कोई रास्ता नहीं है? क्योंकि उदासीनता हर डिपार्टमेंट में दिखाई। हमें ये समझ लेना पड़ेगा कि अगर हम सारी चीज़ कोर्टों पे छोड़ देंगे और हम सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट अपना गवर्नेंस छोड़ देगी तो फिर ये दिल्ली रहने लायक नहीं बचेगा। शायद हमें एक गोस्ट टाउन बना के यहाँ से निकल जाना पड़ेगा, और अगर यही हाल होता रहेगा तो फिर हमारे शहरों का कहीं भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब तक हम नहीं कर पाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है इन शहरों में, जब हम जान के बल पे थोड़ी रह सकते हैं। और हर साल हम इसी तरह से मजबूर हैं सड़कों पर निकलने के लिए। आप यहीं पे वसंत कुंज में ही रहती हैं आप? जी, C8 में।
ये प्रदूषण कितना आपको प्रभावित कर रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से अब देखिए खांसी परेशानी लोगों को, क्या आप लोग जो आपस में बात करते हैं कितना बड़ा कंसर्न, कितनी बड़ी चिंता है ये आपके लिए? चिंता का विषय ये है कि आप मेरी खुद हालत देख सकते हैं, मैं बहुत सफ़र कर रही हूँ और इवन मेरा गला, मेरी चेस्ट बहुत परेशान कर रही है। तो हमारी सरकार को कुछ तो सोचना चाहिए, ऐसे कब तक हम लोग सफ़र करेंगे और पूरी सोसाइटी परेशानी से, तो इस पे कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए।